नमस्कार, मैं हूं रमेश नौस्कोर। नौस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग होम लोन लेने के लिए जा रहे हैं, उनका जितना होम लोन का जरूरत है उतना होम लोन नहीं मिल रहा है। उन्होंने फ्लैट खरीद रहा है या तो हाउस खरीद रहा है। वो फ्लैट खरीदने के लिए जितना पैसा उनका जरूरत है, जितना उनका लोन जरूरत है, उतना उनका एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने हमको बताए थे कि उनको 65 लाख से 70 लाख लोन चाहिए, जो फ्लैट वो खरीदने के लिए चाह रहा है। हम लोग उनका लोन के लिए अप्लाई कर दिए थे और उनका एलिजिबिलिटी आया था 70 लाख। बाद में उन्होंने बोला कि मैं वो फ्लैट नहीं, मैं दूसरा फ्लैट चूज कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को और भी ज्यादा पैसा चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि मेरे को 75 लाख होने से आसानी से वो फ्लैट खरीद सकता हूँ। तो हम लोग फिर से लोन एनहांस करने के लिए प्रोसेस कर दिया हूँ। बीच में उन्होंने बताया था मेरे को 75 लाख नहीं 80 लाख चाहिए, मगर उनका होम लोन एलिजिबिलिटी आया 74,50,000। उससे ज्यादा उनका एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा था। फिर भी वो क्लाइंट वो फ्लैट खरीद लिए थे, उनका ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आया। मगर उस केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरा एक्सपीरियंस से देखा हूँ कि जिन्होंने बजट फ्लैट खरीद रहे हैं। ऐसा बहुत सारा कस्टमर आता है जिन्होंने 25 लाख का एक फ्लैट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, 2 BHK फ्लैट, जहाँ पे उनको लोन का जरूरत है 20 लाख, मगर उनका एलिजिबिलिटी आ रहा है 18 लाख। ये 2 लाख का जो डिफिसिट है वो अरेंज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कभी कभी वो जो फ्लैट उन्होंने चूज किया है वो छोड़ के दूसरा फ्लैट लेना पड़ता है जिनका कॉस्ट कम हो। कभी कभी ऐसा भी होता है 2 BHK फ्लैट छोड़ के 1 BHK फ्लैट भी खरीदना पड़ता है। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ टिप्स देंगे जो टिप्स फॉलो करके आप होम लोन एनहांस कर सकते हो, ताकि आसानी से जो फ्लैट आपका पसंद है, जो हाउस आपका पसंद है, वो फ्लैट या तो हाउस खरीद सको। पहले हम होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से कैसे होम लोन एलिजिबिलिटी एनहांस होता है वो समझ में आ जाएगा। होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप मोबाइल में लोन कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल में होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर सर्च करके भी आप देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा लिंक आपको मिल जाएगा, कोई भी एक लिंक पे क्लिक करके आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर देख रहे हैं जो bankbazaar.com का वेबसाइट से लिया हुआ है। ये कैलकुलेटर बहुत ही आसान है जिसके थ्रू आप होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 4 इनपुट देने का जगह है, मंथली इनकम, टेन्योर इन ईयर्स, इंटरेस्ट रेट, अदर EMI। आपको यही कैलकुलेटर मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल करोगे वहाँ पे भी देखोगे। यहाँ पे मंथली इनकम की जगह में आप EMI देख सकते हो। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करते हैं। मान लेता हूँ कि आपका जो फिक्स सैलरी है मंथली 50,000 यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि आप जहाँ से होम लोन ले रहे हो 20 ईयर से आपको होम लोन ले रहे हो, तो यहाँ पे 20 ईयर्स कर देता हूँ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6.5% में, जो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के लिए। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम EMI आ रहा है 25,000, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको आ रहा है 33,53,125। यहाँ पे जो मैक्सिमम EMI दिखाई दे रहा है ये 50% होता है आपका जो मंथली इनकम है उसके ऊपर। जहाँ तक बैंक ये 50% ही देता है, मगर ये फिक्स नहीं है। किसी किसी जगह में 40%, 45%, इवन 60%, 70% भी देता है। ये डिपेंड करता है सैलरी कितना कम है और कितना ज़्यादा है उसके ऊपर, और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपका सैलरी कम होगा उस केस में आपको 40%, 45% भी मिल सकता है, और ज़्यादा होगा तो 60%, 70% भी मिल सकता है। ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पे 50% पहले से ही प्रीसेट किया हुआ है। तो आपको मंथली सैलरी 50,000 के जगह में 60,000 होगा तो आपको लोन एलिजिबिलिटी और भी बढ़ेगा। देखते हैं। देखिए, जैसे ही हम 60,000 सैलरी कर लिया हो उस केस में आपको मैक्सिमम EMI आ रहा है 30,000 और मैक्सिमम लोन अमाउंट हो रहा है 40,23,750। फिर से मैं यहाँ पे 50,000 सेटिंग कर लेता हूँ और भी कैलकुलेशन देखने के लिए। आपका जो यहाँ पे टेन्योर 20 ईयर्स के लिए लिया हुआ है, ये 20 ईयर्स के जगह में 30 ईयर्स करोगे तो आपको लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगा। देखिए, आपको मैक्सिमम EMI वही रह गया, मगर मैक्सिमम जो लोन अमाउंट बढ़ के 39,55,270 हो गया। सिमिलरली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% की जगह में 6.25% करोगे तो आपको लोन एलिजिबिलिटी और भी बढ़ जाएगा। देखिए 40,60,306 हो गया।
यहाँ पे और एक इनपुट देने का जगह है जो है अदर ईएमआई। आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन रहेगा और ईएमआई रहेगा तो एग्जिस्टिंग जो ईएमआई आप दे रहे हो जो मैक्सिमम ईएमआई है उससे डिडक्ट होगा। मान लेता हूँ कि आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है अभी जिसका आप ईएमआई दे रहे हैं 7,000 मंथली, तो 7,000 ईएमआई आप दोगे तो जो नेट ईएमआई होगा वो 18,000 हो जाएगा, साथ में आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा। अब आता है कैसे आप होम लोन एलिजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। टिप्स नंबर 1, जॉइंट होम लोन्स। आपका जो खुद का सैलरी है उस सैलरी में जितना लोन एलिजिबिलिटी आपका आ रहा है उसमें आपको होम लोन जो नीड है वो आपको फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके थ्रू आप फ्लैट या तो घर जो आप पसंद किया है वो खरीद नहीं पा रहे हो कम लोन होने के वजह से, तो उस केस में आपका स्पाउस का इनकम रहेगा तो वो आप ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं आपका सैलरी 50,000 है और आपका स्पाउस का सैलरी है 30,000, टोटल मिला के 80,000 आपको सैलरी आ रहा है जहाँ पे आपको ईएमआई आ रहा है 40,000। हम लोन कैलकुलेटर में देखे थे कि जब आपका 50,000 सैलरी है जितना आपको लोन एलिजिबिलिटी आ रहा है, जैसे ही हम लोग 60,000 सैलरी दिया है उससे बहुत ज्यादा लोन आ रहा है, तो इस केस में भी आपको 40,000 ईएमआई देके लोन कैलकुलेट होगा जहाँ पे आपको अच्छा लोन एनहांसमेंट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको वाइफ घर का काम करता है, कोई अलग से कोई इनकम नहीं है, आपका फादर का इनकम रहेगा तो आपका फादर का इनकम भी ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं आपका फादर किसी में नौकरी करते हैं और उनको सैलरी मिलता है तो वो सैलरी यहाँ पे क्लब करके लोन एनहांस कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज आप जो ध्यान में रखोगे, आपका जो नौकरी है वो अभी 30 साल के लिए है, मगर आपका पापा का नौकरी 30 साल के लिए नहीं होगा, हो सकता है कि 10 साल से भी कम है, तो उस केस में आप पापा का सैलरी आप ऐड करोगे तो कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन 30 इयर्स के लिए आपको लोन देना नहीं चाहता है, जहाँ पे आपका टेन्योर कम हो जाएगा, उसके कारण से आपका लोन एलिजिबिलिटी कम हो सकते हैं। तो आप वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देख लीजिए जहाँ पे आपको ज्यादा टेन्योर देगा, सैलरी भी क्लब करेगा और ज्यादा टेन्योर भी देगा। कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भैया या तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ का जो इनकम है वो भी क्लब करते हैं, ये हर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं, तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पे रहेगा उस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आप लोन ले सकते हो ताकि आपको लोन एलिजिबिलिटी एनहांस हो। टिप्स नंबर 2, लॉन्गर टेन्योर। जितना टेन्योर ज्यादा होगा उतना लोन एलिजिबिलिटी ज्यादा होगा। जो हम पहले कैलकुलेशन करने के टाइम में देखे थे 20 इयर्स में आपको जितना लोन आ रहा था 30 इयर्स में उससे बहुत ज्यादा लोन आ रहा है। यहाँ पे आपको देखना है आपका नौकरी 30 साल के लिए है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 60 इयर्स तक लोन दिया जाता है। अब मान लेते हैं आपका उम्र अभी 30 इयर्स है तो आपको 30 इयर्स के लिए लोन मिलेगा, मगर आपका उम्र 50 इयर्स है तो उस केस में आपको 10 इयर्स के लिए लोन मिलेगा क्योंकि 60 इयर्स तक लोन दिया जाता है। मगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उस केस में आपको और भी 10 साल लोन टेन्योर एनहांस हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा टेन्योर जहाँ पे दे रहा है वहाँ पे लोन लीजिए ताकि आपको लोन एनहांसमेंट ज्यादा हो। क्लियर योर डेट ऑब्लिगेशन। आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन रहेगा तो आपका जो मैक्सिमम ईएमआई है वहाँ से वो लोन का जो ईएमआई है वो डिडक्ट हो जाता है और जितना ईएमआई बचता है उसके ऊपर होम लोन मिलता है। जैसे कि कैलकुलेशन में देखे थे कि आपका 50,000 का सैलरी है जहाँ पे 50% तक आपको ईएमआई मैक्सिमम आ रहा है 25,000, जहाँ पे आपको एक पर्सनल लोन का ईएमआई 7,000 दे रहे हो तो उस केस में आपको नेट ईएमआई आ रहा था 18,000 के ऊपर आपको होम लोन एलिजिबिलिटी बैठेगा। मगर ये 7,000 आप रिमूव कर दोगे, मगर आपका जो पर्सनल लोन है वहाँ पे ज्यादा लोन नहीं बचा है तो लोन आप पहले ही क्लोज कर सकते हो, प्री क्लोज कर सकते हो। प्री क्लोज कर दोगे तो ये 7,000 ईएमआई बर्डन आपका नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको 25,000 ईएमआई मिल जाएगा और 25,000 ईएमआई में आपको होम लोन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी होता है 2 व्हीलर लोन, कार लोन में आपको ज्यादा ईएमआई देना पड़ रहा है और जहाँ पे लोन अमाउंट ज्यादा बचा नहीं है, लोन टेन्योर ज्यादा बचा नहीं है, तो उस केस में आप वो लोन प्री क्लोज कर सकते हो ताकि आपको होम लोन का जो ईएमआई है वो मैक्सिमम हो और जहाँ से आपको लोन इंक्रीज हो सके। पॉइंट नंबर 4, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। आपका जितना फिक्स सैलरी हर महीने में मिल रहे हैं उसके साथ साथ मंथली या तो क्वार्टरली आपका इंसेंटिव और बोनस मिलेगा। वो इंसेंटिव और बोनस आपका जो फिक्स्ड मंथली सैलरी है उसके साथ ऐड हो सकता है, जिसके थ्रू आपका लोन एलिजिबिलिटी एनहांस हो सकता है। मगर फिक्स्ड मंथली जो सैलरी है वहाँ पे 50% तक ईएमआई कैलकुलेट होता है। जो इंसेंटिव बोनस है वहाँ पे 50% कैलकुलेशन नहीं होता है,
25%, 30% ऐसा करके वो एडिशनल EMI ऐड होता है। ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। मगर ये चीज़ आपका कोई रेंटेड इनकम रहेगा या तो फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रहेगा, और वो जो इंटरेस्ट रेंटेड इनकम आप इनकम टैक्स फाइल में दिखा रहे हो, तो वो इनकम भी आपको होम लोन एलिजिबिलिटी एनहांस करने में हेल्प कर सकता है। फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह में होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन में नहीं लेता है, मगर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे थे, वहाँ का जो रिटेल में जनरल मैनेजर था उसके साथ एक बार मीटिंग हुआ था। उन्होंने बताया कि हर साल में आपका फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो IT फाइल में दिखाओगे तो वो इनकम भी हम लोग ले सकते हैं। मगर ज़्यादातर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वो इनकम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम होम लोन दे रहे हैं 20 साल 30 साल के लिए, मगर वो जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो फिक्स डिपॉजिट उठा लेगा तो वहाँ से इनकम नहीं आएगा, और फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी घट जाएगा, तो वो पैसा लोन एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ आप चेक कर लो कौन सा बैंक में ये सारे इनकम क्लब करके आपको लोन दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, इसमें आपको खर्चा भी कम होता है। अब भी वही चाहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जितना कम हो, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको सिर्फ खर्चा बचेगा ही नहीं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपको लोन एलिजिबिलिटी भी एनहांस होगा। तो वही क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आप चूज कीजिए जहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। चूज द राइट लेंडर। मैं बार बार एक ही चीज बोल के आ रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम फैसिलिटी दे रहा है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, टेन्योर ज्यादा दे रहा है, ज्यादा तक इनकम वो होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में ले रहा है, तो ऐसा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा तो वहाँ से आपको लोन लेना चाहिए ताकि आपका लोन एलिजिबिलिटी एनहांसमेंट हो। पॉइंट नंबर 7, इंक्रीज योर सिविल स्कोर। सिविल स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होगा तो आपको कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सकता है जहाँ पे आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिले। मैं कुछ साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में जब होम लोन का काम कर रहे थे उस टाइम पे देखे थे कि 750 प्लस जिनका सिविल स्कोर है उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, 750 से नीचे जिनका सिविल स्कोर है उनको 25 पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, और 720 से नीचे जिनका सिविल स्कोर है उनको और भी 25 पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ खर्चा ज़्यादा हो रहा है ऐसा ही नहीं है, लोन एलिजिबिलिटी भी आपको डिक्रीज होते जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो आपका सिविल स्कोर कम होगा तो आप पहले सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर लो ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में मिले और लोन एनहांसमेंट ज़्यादा हो। सिविल रिपोर्ट में आपका कोई एरर रहेगा, सिविल स्कोर कम रहेगा, तो कैसे आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब में, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। ये सारे पॉइंट के अंदर में जो पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल है वो पॉइंट आप यूज कीजिए ताकि आपको लोन एनहांसमेंट हो सके तो आप 2-3 पॉइंट एक साथ अप्लाई कीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ताकि आपको होम लोन अच्छी तरह से एनहांस हो और बहुत आसानी से आपका जो पसंद का फ्लैट है वो खरीद सको। होम लोन एलिजिबिलिटी को लेके, होम लोन के लेके आपके मन में कोई सवाल है और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका कमेंट का जरूर आंसर देंगे। हमारा कंपनी नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज 25 प्लस बैंक एनबीएफसी के साथ एसोसिएटेड है। हम लोग होम लोन का काम करते हैं कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता ही नहीं साउथ वेस्ट बंगाल में होम लोन का काम करता हूँ। आपको होम लोन का जरूरत पड़े तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में वीडियो रेगुलरली बनाता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।